गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। क्या आप लोग इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं? क्या आप यही सोच रहे हैं कि हिंदी का सिलेबस क्या है, उसकी तैयारी कैसी करनी है, किस रणनीति के साथ हमें तैयारी करनी है, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, तमाम मुद्दों पे आप सोच रहे हैं तो आप एक सही वीडियो पे आए हैं। आपका जो तलाश तक सही वीडियो पे आप पहुंच चुके हैं। आपको हम बताने वाले हैं कि जेक बोर्ड का जो सिलेबस है मैट्रिक में हिंदी सब्जेक्ट को लेकर के, उस पर आपको क्या क्या पढ़ना है। हम लोग उस पर तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको किन किन विषयों पे विशेष ध्यान रखना है, आप कैसे स्टडी करेंगे ताकि आपको हर एक जो चैप्टर्स है उस आपको नंबर आए, और उस पर भी चर्चा करेंगे। आपको ये बताएंगे कि जो किताब है, जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में आपको क्या क्या पढ़ना है हम वो बताएंगे, उसको कैसे पढ़ना है वो बताएंगे। व्याकरण में आपको क्या क्या देखना है, किन किन चीज़ों को विशेष ध्यान रखना है हम लोग वो बताएंगे। तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको बारीकी से हर एक चीज़ों के बारे में जानकारी हो और आपसे किसी भी तरह की कोई भी नंबर ना छूटे। अच्छा, और एक बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा, अभी तो आप लोगों को मैं सिर्फ सिलेबस के बारे में बताऊँगा, उसके बाद हर एक दिन एक एक वीडियो बना करके आपके सिलेबस पे जितने सारे टॉपिक लगे हुए हैं, जितने सारे पाठ लगे हुए हैं, चाहे वो व्याकरण का हो, चाहे वो टेक्स्ट बुक का हो, सभी पाठ के बारे में एक एक चीज़ से बारीकी से आपको समझाएंगे। उसका जो प्रश्नोत्तरी है वो कराएंगे ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत ना हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अगर मेरे इस हिंदी पाठशाला चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ भी साझा करना है। बच्चों में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं पिछले 6-7 साल से टीचिंग करवा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि उसका अनुभव जो है आप लोगों को मैं शेयर करूँ ताकि आप भी बढ़िया रिजल्ट कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, ठीक है। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि आपका जो जो हिंदी सिलेबस है 2025 का, ठीक है, जो हिंदी सिलेबस है 2025 का, उस पर आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपका काव्य खंड और यहाँ पे गद्य खंड है और यहाँ पे आपका व्याकरण है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या है बच्चे लोग, व्याकरण है। काव्य खंड में आपको क्या क्या पढ़ना है हम लोग उसके बारे में आपको बता रहे हैं। सबसे पहले है सूरदास का पद है, ठीक है। तुलसीदास का है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो आपको पढ़नी है। जयशंकर प्रसाद जी का है आत्मकथ्य है। यहाँ से हर एक साल प्रश्न आते हैं। आपको मैं साथ में ये भी बताने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछता है और आपको किसको ज़्यादा ध्यान देना है। फिर है जयशंकर का हो गया, निराला जी का उत्साह है, अट नहीं रही है। अब नागार्जुन जी का है यह धनतुरत मुस्कान और फसल है। गिरिराज कुमार माथुर का है छाया मत छूना। ऋतुराज का है कन्यादान और मंगलेश डबराल का है संगतकार। ये आपको काव्य खंड में यानी पद्य विधा में पढ़ना है। ये सारे जो लगे हुए हैं इसमें कविता का स्वरूप है और आपको उसी के ये पे पढ़ना है। हम लोग जब गद्य विधा की बात करते हैं तो गद्य विधा में दोस्तों स्वयं प्रकाश जी का है नेताजी का चश्मा। फिर रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है बाल गोविंद भगत। फिर यशपाल सिंह का है या फिर यशपाल जी का है लखनवी अंदाज। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का मानविक कोना का दिव्य चमक है। मन्नू भंडार जी का यह कहानी एक कहानी यह भी है। और जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो लगा हुआ है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए आप उसको छोड़ सकते हैं। इसके अलावा आप यतीन्द्र मिश्र जी का नौबत खाने में इबादत है और भदंत आनंद वात्सल्यन का है संस्कृत। ये तमाम टॉपिक आपको पढ़ना है। इन तमाम टॉपिकों में जो अपने अगर हम शुरू से देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, तुलसीदास से प्रश्न आता ही आता है और सूरदास से प्रश्न आता है। आत्मकथ्य उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उत्साह से आता ही आता है। और ये धनतुरित मुस्कान और फसल से यहाँ से मस्टली है कि क्वेश्चन आता है। यहाँ से जो है कि आपका ये उत्साह और ये दंतित मुस्कान और कन्यादान और संगतकार, ये ऐसे टॉपिक है जहाँ से हर एक साल 3 से 5 नंबर आता ही आता है। फिर है आप नेताजी का चश्मा मस्ट है, यहाँ से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस पूछना ही पूछना है। इसके अलावा है बाल गोविंद भगत, इससे भी 2 क्वेश्चंस पूछना है। इससे लखनवी अंदाज से लगभग एक क्वेश्चंस तो पूछना ही है। इसके अलावा जो यह कहानी यह भी है, नौबत खाने में इबादत से प्रश्न आता ही आता है। तमाम मुद्दों पे इस तरीके से आपको प्रश्न पूछता है। मैं आपको जब इसका टॉपिक वाइज पढ़ाने जाऊँगा तब आपको बताऊँगा कि किससे प्रश्न पूछता है।
प्रश्न पूछने का एंगल क्या रहता है, तमाम में सब हम लोग चर्चा करेंगे। टेंशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ जुड़े रहना है। अब हम लोग जब बात करते हैं व्याकरण में क्या पढ़ना है दोस्तों, तो पता है आपको समास पढ़ना है। समास से लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछता है। क्रिया पढ़ना है, क्रिया से 1 से 2 प्रश्न पूछता है। क्रिया विशेषण पढ़ना है, यहाँ से भी 2 प्रश्न पूछता है। वाच्य और वाक्य से टोटल 3 प्रश्न पूछता है। अव्यय से लगभग 2 प्रश्न पूछता है। पत्र लेखन और संवाद लेखन, ये यहाँ से 5 मार्क का प्रश्न पूछा जाता है। विज्ञापन लेखन से भी 5 मार्क का प्रश्न पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर के जो है कौन सा प्रश्न किस टॉपिक से कितना पूछता है, वो आपको हमने जानकारी दी। आप अगर इसको और गंभीरता से लेना चाहते हैं, इसको डीपली अध्ययन करना चाहते हैं, तो मैं बहुत जल्द जो है आप लोगों के लिए एक टॉपिक का वीडियो लेकर आने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि इसको आप कैसे स्टडी करेंगे। और इसके अलावा जो बच्चे क्लास 9th में हैं और क्लास 8 में हैं, उनके लिए भी मैं बहुत जल्द सिलेबस लाने वाला हूँ। तो अगर आप पहली बार आ रहे हैं, आप अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं हमारे पेज पे, तो फिर वही बात कहना चाहूँगा कि लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे, आप अपनी पढ़ाई को बेटर बना पाओ। अगर आप किसी भी बिंदु को नहीं समझ रहे हो तो कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।